इतनी जल्दी तो फैसला नहीं कर सकती है ना। अम्मी भाई से, आप ही से, सबसे मशवरा करेंगे, फिर ही कोई फैसला कर सकेंगे। कल को वहां से इनकार आता है ना, तो सज्जल और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दरार आ जाएगी। तुम्हें समझाना चाहिए था ना कि इस तरह एक ही घर में दो रिश्ते करने से तुम दोनों की अपनी जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। सोचा है कभी? वैसे बाजी, आप जो भी कहें आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि फरीना भी का रिश्ता हमारे घर हो, वो भी हमाद भाई के साथ। कोई जोड़ ही नहीं है। तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह सोचती हो? मुझे पता है हमाद भाई हाँ कर देंगे इस रिश्ते के लिए। मुझे पता है, आप लोग फिक्रमंद ना हो। सज्जल, जो कुछ भी हो रहा था ना, सब कुछ सामने आ चुका है। तो मजीद छुपाने की या एक्सक्यूज देने की आपको कोई जरूरत नहीं। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। लाए मैं कर देती हूँ श्री। नहीं, मैं कर लूंगा। दर्द बेहतर हुआ? बेहतर है। हीरा, तुम्हारी सजल से बात हुई है? हुई है। कुछ कहा है उसके ससुराल वालों ने? कल फोन पे बात की थी मैंने उससे, रात में बात ही कर रहे थे कि अचानक फोन कट गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसकी बातें सुन ली हो या फिर कोई आ गया हो। अशर या फिर उसकी सास। सुफियान, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वैसे इन लोगों का मुतालबा बहुत ही नामाकूल था। ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी इन लोगों को। और वैसे भी ये रिश्ता जोड़ का नहीं है। अजीब ढंग बना लिया आजकल लोगों ने सुफियान, अपनी हर जायज और नाजायज बात बनवाने का। तुम लोगों ने हम्माद से बात की इस बारे में? आप तो जानते हैं ना हमाद भाई का अंदाज। वो तो ये बात सुनते ही ना आप ही से बाहर हो गए थे, जिसका हम सबको अंदाजा था कि ऐसे ही होगा। और मुझे तो अशर भी अच्छा भला समझदार इंसान लगता था। उसे सजल से ऐसी बात करवानी ही नहीं चाहिए थी। नहीं सुफियान, ये सारा का सारा किया धरा ना सजल की सास का है। और अशर तो उनका फरमाबरदार बेटा है, तो वो क्यों नहीं सुनेगा उनकी हर सही और गलत बात। तो फिर अब क्या करना है? मेरे पैर का मसला नहीं होता ना, तो मैं आज ही सज्जल की ससुराल जाती, उससे पूछती कि क्या मसला है, बताओ तो सही मुझे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों का मसला है। तुम इस मसले में ना पड़ो। और वैसे भी हमारी अपनी जिंदगी में कम मसले। सही कह रहे हो। कुछ लोगों में इतना ज़र्फ ही नहीं होता कि उन्हें इज्जत, मोहब्बत या अच्छाई बर्दाश्त। जब मुझ तलाक याफ्ता को आप लोग खैरात की तरह लोगों के सामने डालेंगे तो फिर यही होगा ना। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी पे तलाक का धब्बा लग गया और लोगों को बातें करने का मौका मिल गया। अशर भी नहीं आए, पता नहीं फरीना आपकी की हालत क्या होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए।
मेरी बेटी ने इतनी सी उम्र में कितने दुख सह लिए। ये शुक्र है रात में सोती रही। सो नहीं रही है ये, हमारी फिक्र में जानबूझ के आंखें बंद करके लेटी हुई है। वरना जब मैं उठी थी ना तो छत को घूर रही थी, वो तो आंसू बहा रही थी। मेरी बच्ची को इतने गम लग गए। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं इसमें कोई आंच नहीं आने दूंगा। आज अभी कोई आज आने की कसर बाकी है क्या? हाँ, तुम्हारी बीवी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, अब कुछ रह गया है क्या? अम्मी, अम्मी आप भाई के दिल में उनकी बीवी के लिए क्यों जहर घोल रही हैं? वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए ये काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है, मेरा नहीं। उन लोगों ने जिस तरह से इनकार मेरे मुंह पे जूते की तरह मारा है ना, का जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें जरूर। अम्मी आप क्या चाहती हैं? कितनी जबरदस्ती करेंगी आप? और कब तक मुझे दूसरों के सर पे थोपेंगी? कुछ मजीद जलील करवाना रह गया है मुझे? फरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता, तुम परेशान मत हो बिल्कुल। आप मुझसे कोई बात ही नहीं करनी, प्लीज हट जाए। फरी, अम्मी एक बात आप कान खोल के सुन ले, अगर आपने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। रोती रहिएगा फिर सारी जिंदगी। फरी, नहीं नहीं नहीं, सुन लिया तुमने क्या कह के गई है? मेरी बच्ची। अम्मी मैं बात करूंगा ना फरी से। छोड़ो, तुम कुछ ही कर सकते हैं। अम्मी समझ। भाई जाओ, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। मेरी बच्ची। अशर, आप नाराज है मुझसे? नहीं, बहुत खुश हूं। आपने मान जो रखा, मेरी फैमिली का और मेरा। अशर मेरी बात तो सुने। अशर, बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। इधर आओ। आप कौन हो बेटा? आपके ऑफिस में जो गार्ड है मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, उनके बेटे हो। तो आप स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ। कब जाते हैं आप स्कूल? देखो अभी 9 बज रहे हैं ना सुबह। शाम की शिफ्ट में जाता हूँ। शाम की शिफ्ट में जाते हो? और पढ़ाई कब करते हो? रात में। आप यहीं पे सोते हैं? नहीं बेटा, मैं यहाँ पे सोता नहीं हूँ, लेकिन कल रात ना बहुत सारा काम था तो यहीं आग लग गई। अच्छा आप ना ये मुझे दे दो और पापा को बोलो कि पापा सारा काम हो गया। ठीक है, जाओ।
सजल तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। वो हिरा से बात हुई है, साले और फरीन ने बहुत हंगामा किया है, अशर बहुत परेशान था और सजल को कुछ भी बताए बगैर चला गया है कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो सज्जल को भी तो मामले की नजाकत का एहसास होना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी उसको मुंह उठा के ससुराल वालों के खिलाफ बात करने की। अरे वो तो अपने कमरे में थी, अब वो दीवारों से कान लगाकर खड़ी थी, तो इसमें सजल का तो कोई कसूर नहीं है ना। पूरी रात रोती रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ ना करें। क्या मतलब है कुछ ना करें? सही कह रहा हूँ, इस मसले का यही हल है। तो आप प्लीज खामोश रहें, बल्कि हिरा को भी कहें कि सज्जल को कॉल ना करे। ये मसला सज्जल और अशर खुद सॉल्व कर लेंगे, और वैसे भी उन्होंने कुछ दिनों में चले जाना, ये मामला रफा दफा हो जाएगा। ये इतना तो मैं उन माँ बेटियों को समझ चुकी हूँ कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। ऐसा करते हैं, हम वहां चलते हैं। क्या कह रही हैं अम्मी? हम वहां जाकर क्या करेंगे? अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो उस सजल के सर पे तलवार लटकती रहेगी। और अभी तो ये भी पक्का नहीं कि अशर उसे साथ लेके जा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं लेकर गया तो, और सालेहा ने सजल को यहाँ भेज दिया, फिर हम क्या करेंगे? क्या चाहती हैं आप? हाँ, मैं वहां जाकर खुद इनकार कर दूं ताकि सजल बच जाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह। नहीं, एक सेकंड। हाँ, यही करूंगा मैं। वहां अशर के सामने उसकी माँ को बुलाकर खुद इनकार कर दूंगा। क्या कर लेंगी? कोस लेगी मुझे? कोस ले, जितना कोसना है कोस ले, कम से कम मेरी बहन तो बच जाएगी ना। हमाद, यही करूंगा। मेरी बात सुनो बेटे, मत जाओ अभी। हमाद, अशर प्लीज मेरी बात तो सुन ले, ऐसा मत करें मेरे साथ। अशर मेरा कसूर क्या है? अब आपको आपका कसूर भी बताना पड़ेगा। अच्छा अशर प्लीज एक बार बैठकर मेरी बात तो सुन ले प्लीज। बैठ गया, बताओ। अशर आपके कहने पर ही मैंने अम्मी और हमाद भाई से बात की थी। और उसका क्या नतीजा निकला देख लिया ना आपने। सजल, आपने फरी के लिए जो जुबान इस्तेमाल की है ना, उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। क्या आप नहीं जानती कि उसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत? उसकी इतनी सी भी तकलीफ मेरे सीने में खंजर जैसी चुभती है। आपको इस बात का अंदाजा था, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया। अशर मैं जानती हूँ आप ही आंटी सब आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मेरा यकीन करें, ये घर भी तो मेरा ही है ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस बाजी से ये बात करी थी कि बचपन से ही सुना है देखा है, अदला बदली वाले रिश्ते नहीं चल पाते हैं। अगर एक जोड़ा डिस्टर्ब होता है तो दूसरे पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उनके लिए भी ठीक नहीं होता है। मैं बस इतनी सी बात करना चाह रही थी, हमारे लिए डर रही थी। अशर मुझसे कसम ले लें, मेरी कोई गलत नीयत, कोई गलत इरादा नहीं था फरीन आपी को लेकर, मैं सच कह रही हूँ। अशर प्लीज अपना दिल साफ कर ले मेरी तरफ से।
अगर मैं आपकी बात सच मान भी लूं, यकीन कर लूं अगर आपकी बात पर, तो क्या आप अम्मी और फरी को यह यकीन दिला पाएंगी? अगर ऐसा कर सकेंगी तो चलते हैं उनके पास। लेट्स गो। देखा तुमने ऐड? हाँ देख लिया मैंने, लेकिन ये तो किसी च्युइंगम का ऐड है। तो मुझे नहीं देखा तुमने? अरे मैं वहीं सामने तो ऑरेंज शर्ट पहना खड़ा हूं। तुम दोबारा देखो। अच्छा रुको, एक मिनट रुको। नजर आ गए तुम। लेकिन समीर ये तो बहुत एवी सी एंट्री है। मैं तो समझ रही थी तुम किसी मेन मॉडल के साथ खड़े होगे। अरे मेन लीड पर तो मैं ही था, बस पहुंचने में लेट हो गया, इसलिए वो दूसरे लड़के ने शॉट दे दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि उसी कंपनी ने मुझे 2 एड्स के लिए बुक कर लिया है, और वो भी मेन लीड। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ पैसे कितने मिले तुम्हें? इससे बताऊंगा कि 4000 हैं तो क्या सोचेगी? तुम ये समझ लो कि 3 एड्स के मिलाकर लगभग कुछ 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर तुम देखना फरीन, कितनी तेजी से मैं शोहरत की सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ। सही है। अच्छा सुनो, वो एक बात मैं सोच रही थी, वो जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर भी है, तुम जाके जरा दुकान पर चक्कर तो लगाओ। इतनी बड़ी रकम लगाई है तुमने, ऐसा ना हो कहीं वो पैसे ही हड़प कर बैठ जाए। और फरहीन, मैं सारा दिन वहीं पर तो होता हूँ, और वैसे भी ये मॉडलिंग तो सिर्फ पार्ट टाइम ही है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं। तुम्हें तो पता है ना कि शादी के बाद अखराजात कितने बढ़ जाते हैं। और मैंने तो सोच लिया कि हर महीने 50,000 तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारा जो जी में आए तुम खरीद लेना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। रुको। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। फरी, आ जाए। अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो उस सजल के सर पे तलवार लटकती रहेगी। अभी तो ये भी पक्का नहीं कि अशर उसे साथ लेके जा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं लेकर गया तो, और सालेहा ने सजल को यहाँ भेज दिया, फिर हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पर सजल को लेने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं।
रजा बेटा क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ड्राइंग अलमारी में नहीं करते, बुक्स दी है ना बेटे। अब इसके निशान कैसे निकले? कहाँ है तुम्हारी मम्मा? भाभी, भाभी प्लीज इधर आइए। फिर पड़ गई इन दोनों को मुसीबत। आ रही हूँ माँ हम। अब क्या हुआ है, हर वक्त शोर मचाती रहती हो। जरा सी देर जो इन दोनों की बन जाए। बस 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 हो गया। यार बेटा ये है कलरिंग बुक, इसके ऊपर करो ना सारी अपनी ड्राइंग। कैसे समेटूंगी ये सब? क्या मुश्किल है। हाँ इसकी कलर। क्या हो गया माहम, इतना शोर कर रही हो? मम्मा मम्मा भाभी ये देखिए इसे क्या किया मेरे कमरे का हशर। ये देखिए मेरी अलमारी। रजा मैं आपको आपके कलर्स देके गई थी ना, बुक में करते हैं ना कलरिंग। और दिखाओ जरा। ओह कितने डर्टी कर लिए अपने हाथ। चलो इसको वॉश करके आए। भाभी मैं ये सब कैसे साफ करूंगी? अब इतना तो फैलाया भी नहीं है मासूम बच्चे ने जितना वावेला मचा रही हो तुम। 2 मिनट में हो जाएगा। चल बेटा। चाहे जो इस घर में मुझे सुकून मिल जाए। नहीं कहो तो हल्फ उठा लूं कि मैंने कभी भी तुम में और अपनी दोनों बेटियों में फर्क नहीं रखा। मैं जानती हूँ आंटी। हाँ तो फिर तुमने ऐसा सोचा क्यों? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो ना। कहो कि जब से शादी हुई है मेरा बेटा तुम्हारा दीवाना नहीं है, तुम्हें फूलों की सेज पे बिठा के नहीं रखता, फिर तुम्हारा भाई मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक क्यों करेगा? जवाब दो। अम्मी बस कर दो। 1 मिनट बात करने दो मुझे। ये जो इतनी बड़ी बात लेकर आई है कि अदले बदले की शादी में एक घर टूटता है तो दूसरा भी नहीं बचता, मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों होगा? आंटी सच में इसमें सिर्फ हम सबकी मर्जी नहीं है, बल्कि हमाद भाई भी ऐसा नहीं चाहते, इसलिए तो। बस कर दो बीबी, तुम्हारी नीयत में खोट था। अब भाई के कंधों पे बंदूक रख के क्यों निशाना लगा रही हो? ऐब तो तुमने मेरी बेटी पे ही निकाला ना। खुदा का वास्ता क्या कर रही हैं आप? सजल ने कहा ना कि उनका कोई कसूर नहीं, और किस वजह से वो फोन पर बात कर रही थी उन्होंने वो भी बता दिया, तो बस कर दें बाप। अशर तुम चुप रहो। तुम तो हमेशा अपनी बीवी की साइड लोगे ना। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम बहरे बन जाओगे तो मैं क्या कह सकती हूँ फिर? अम्मी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब बस कर दे। क्या चाहती हैं अब आप? पांव पड़ेंगी आप इसके कि आपकी तलाक याफ्ता बेटी को अपना ले ये लोग? बस कर दे अम्मी, क्या चाहती हैं आप? भाई आप मना क्यों नहीं कर रहे हैं अम्मी को? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या इस घर में? इनको मना करें, ये सब नहीं करे मिर्जा। नहीं, अब तो ये मेरी जिद है। अब मेरी फरहीन की शादी होगी तो सिर्फ हम्माद से होगी, वरना वरना क्या अम्मी? वरना ये भी जाए अपनी माँ के घर हमेशा के लिए। अम्मी क्या हो गया आपको? कोई बात थोड़ी है करने वाली, अम्मी कुछ तो सोचा करें। इसके भाई को फोन करो और कहो कि लेके जाए इसको। जब तक हानि हो जाती ना, ये इस घर में वापस नहीं आएगी। अम्मी बस कर दें, बस बहुत हो गया। इसके लिए सज्जल को घर भेजने की जरूरत नहीं। मैं यहां पर सज्जल को लेने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
परी, तो फोन भी नहीं उठा रहा है अमाद। पता नहीं वहां जाके सजल के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी कर देगा। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। तुम ऐसा करो कि सुफियान को फोन करो, उसे को फौरन आए, मुझे वहां लेकर जाए। आप क्यों जिद कर रही हैं? आपका इस वक्त वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, सुफियान को फोन करो, आए और मुझे लेकर जाए, मुझे जाना है वहां पे। फोन किया है सुफियान को? हमाद भाई का मैसेज है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अम्मी बस वो यही कह रहे हैं कि अम्मी से कहो कि परेशान ना हो, वो इतने नासमझ नहीं है कि सज्जल के घर जाके कोई ऐसी बात कह दे कि सज्जल को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, तो कुछ तफसील तो बताए। अम्मी आप हमाद भाई पे थोड़ा सा तो भरोसा रखें। वो कह तो रहे हैं आपके सामने कि वो नासमझ नहीं है कि सज्जल के घर जाके कोई ऐसी बात कर दी जिससे सज्जल को परेशानी हो बाद में। कहा भी था कि मुझे साथ ले जाए, लेकिन ना जिद्दी है, कोई बात सुनता भी तो नहीं है वो। अच्छा अम्मी आप बैठे हैं, बैठे हैं आप बैठे। आप रिलैक्स करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह में जो करे बस अच्छा करे इंशाल्लाह। बेटे तुम भी दुआ करो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा पगली, अब तो रोना बंद कर दो। ये सब सजल इधर देखो, मुझे संभालो खुद को। नहीं हमाद भाई, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी और मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी कोई जरूरत नहीं है, सच में। एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बानी नहीं देगा तो फिर कौन देगा? जब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो फिर ये क्या है? लेकिन ये नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। और तुम याद करने की कोशिश करो, जब बचपन में मैं तुम्हें किसी बात से डांट देता था और तुम भागी भागी अम्मी के पास चली जाती थी शिकायत करने, क्या कहती थी वो आगे से? वो तो उल्टा मुझे ही डांटती थी और कहती थी कि बड़े भाई तो बाप की जगह होते हैं, अगर डांट भी दिया तो क्या हुआ। तो बस सोचो, अगर मेरी जगह अब्बू होते तो तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या ना करते। ये तो कुछ भी नहीं, अरे इसमें तुम्हारा फायदा है। सोचो कितना दबदबा होगा तुम्हारा ससुराल। भाई अगर किसी ने यहाँ पे तुम्हें कुछ कहा, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी नंद के ऐसे जाके कान खींचूंगा और यहाँ पे सारे सीधे हो जाए। सोचो तो सही। नहीं भाई नहीं, ये बहुत मुश्किल है और अम्मी भी कभी नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना ले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, प्लीज ऐसा मत करे। जब हम दोनों जानते हैं कि मैं तुम्हें मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता तो क्यों बहस कर रही हूँ? चलो मैं अब निकलता हूँ। और एक सेकंड, ये देखो अम्मी की कॉल्स आ रही हैं, अगर अभी भी मैं ना गया तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। और हाँ, कुछ भी हो जाए अब अशर से या आंटी से तुम कोई बात नहीं करोगे, वादा करो, वादा। सज्जल वादा करो। शाबाश।
फरहीन, अब यह कसर रह गई थी कि तू मेरे सर पे खाक डाले। क्या चाहती है तू? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालना चाहती है क्या? तेरी तो मैं, अरे उस ओपाश का नाम मत लेना तू। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे तेरी शादी नहीं कराऊंगी। अब मेरी फरहीन की शादी होगी तो सिर्फ हम्माद से होगी। सारा गेम उलट गया। सचिन भी अम्मी की आंख का तारा बन गई और अम्मी ने समीर से भी मेरा पीछा छुड़ाने का इंतजाम कर दिया है। इससे तो अच्छा था कि उस अयास को ही मैं बेवकूफ बनाती रहती। अब क्या करूं? क्या बकवास कर रहे हो अहमद? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? भाई आप अपने रिश्ते की बात वहां खुद करके आ गए। आपको पता भी है आपने क्या किया है? तो और क्या करता? जो लोग वो सज्जल के साथ कर रहे हैं वो होने देता? अपनी बहन का घर बर्बाद कर देता मैं? भाई बात उस लड़की के तलाक याफ्ता होने की हरगिज नहीं है। बात यह है कि वो लड़की बहुत शातिर और मकार है। आपकी पूरी जिंदगी का मामला है ये। बात देखो, तुम एक बार फैमिली से डिस्कस कर लेते। हम सब यही हैं, हमसे डिस्कस करने में क्या जाता। लेकिन तुम आ जाकर फैसला कराए। और अशर से भी तो बात की जा सकती थी ना। अशर को अगर समझना होता तो वहां पे चुप करके बैठा ना रहता, बोलता अपनी बीवी के लिए। मैं अपनी बहन को नहीं देख सकता उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगते हुए। पूछो अम्मी से, पूछो, बैठी है यहाँ पे। क्या करने गया था मैं वहां पे? मैं इनकार करने गया था इस रिश्ते से। लेकिन जब मैंने अपनी बहन को उनके घर की अदालत के कटहरे में देखा तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं हाँ करके आ गया। भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो फैसला करके आए हो उसके बाद भी सजल उस घर में खुश रहेगी? बताएं। गारंटी तो किसी चीज की नहीं, लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं हीरा, मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले वो लोग 1000 दफा सोचेंगे। क्योंकि जाहिर बात, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर दूसरी बार तबाह हो? नहीं करो ये अहमद। सुनो, मैं किसी तरीके से इनकार कर दूंगी, मैं संभाल लूंगी। मत करो ऐसे। ये इनकार सज्जल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। भाई वैसे मुझे अंदाजा नहीं था सज्जल के हमाद भाई इतनी मैच्योरिटी दिखाएंगे और इतना जिम्मेदाराना फैसला करेंगे। मेरे पे दिल का बोझ हल्का हो गया। सच पूछो ना तो मुझे बहुत टेंशन थी। मैं अपने जाने से पहले ये मामला हल करके जाना चाहता था, बट अब मैं बहुत फ्री माइंड से जाऊं। और इसी बहाने मैं आपको भी जल्दी बुला सकूं। वो क्या है ना कि आपके साथ की आदत हो गई।
वैसे मैं सोच रहा था कि इन्हीं 3-4 दिनों में निकाह की डेट रख लेते हैं, तो इस बहाने जो टाइम बचेगा वो हम लोग साथ गुजार सकेंगे। एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बानी नहीं देगा तो फिर कौन देगा? और जब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर ये क्या है? सजल, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं, आप खुश तो है ना इस फैसले से? नाखुश होने की कोई वजह ही नहीं है, बस सोच रही हूँ कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा। हो जाएगा, डोंट वरी। कॉफी? इसके भाई को फोन करो और कहो कि लेके जाए इसको। जब तक हानि हो जाती ना, ये इस घर में वापस नहीं आएगी। इसके लिए सज्जल को घर भेजने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर सज्जल को लेने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा फैसला एक पल में कर दिया। इंतजार करता भी तो आखिर किस चीज का? जो दिल को पसंद आई थी वो तो पहले ही किसी और की इमानत है।